हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए सीरीज में जहां पे हम सीखेंगे jQuery को फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। jQuery होता क्या है? अगर आप सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि jQuery जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है जिसके जरिए हम कई टास्क आसानी से कर पाएंगे। ये आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देगा। जहाँ पे कोई एक टास्क करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में कई लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है, वहीं पे आप इसके जरिए काफ़ी आसानी से, वो भी कम कोड ऑफ लाइन में, अपना काम कर पाएंगे। jQuery की सहायता से आप किसी भी एलिमेंट पे आप एनिमेशन सेट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का आप सीएसएस चेंज कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉप मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कि हम इसे अपने प्रोजेक्ट पे कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली अपना एक पसंदीदा ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें जाकर सर्च करना है jQuery। इस पहले वाले लिंक को आपको ओपन कर लेना है और इस डाउनलोड वाले टैब पे आपको चले जाना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएँगे कि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। एक डाउनलोड द कंप्रेस्ड वर्ज़न है, जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, और एक डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड है, जो कि डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क बस इतना है कि आप अगर ये कंप्रेस्ड वाला यूज़ करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो कोड लिखा गया है, वो फ़ॉर्मेटेड नहीं है। आप इसे पढ़ना और इसे कोड को एडिट करना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। हालाँकि इसका साइज़ थोड़ा-सा कम होता है, इसीलिए ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आप इस अनकंप्रेस्ड वाले को डाउनलोड करते हैं, तो इसके अंदर आप पाएँगे कि जो भी कोड इसके अंदर लिखा गया है, वो काफ़ी फ़ॉर्मेटेड है। आप इसे समझ सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें चेंजेज़ भी कर सकते हैं। और इसका साइज़ हालाँकि इस कंप्रेस्ड के मुकाबले थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे डेवलपमेंट के टाइम पे यूज़ किया जाता है। तो मैं इस ट्यूटोरियल के केस में अनकंप्रेस्ड वाला ही यूज़ करूँगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप राइट क्लिक करके सेव एज़ पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाइए। मेरा jQuery के अंदर है, तो मैं इस डाउनलोड सेक्शन के अंदर jQuery के अंदर है, तो वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट मेरा है, वहीं पे मैं आ गया हूँ और वहाँ पे आप इसे सेव कर लीजिए। मैं jQuery के नाम से सेव करता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी नाम दे सकते हैं। तो jQuery हमारा डाउनलोड हो चुका है और अब हमें हमें करना क्या है, तो सिंपली अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि jQuery यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हमें सिर्फ़ अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे यूज़ करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे देता हूँ demo.html नाम से प्रोजेक्ट एक क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं डेमोंस्ट्रेट करूँगा jQuery को। मैं एक्सक्लेमेशन टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ, जिससे हमारा एक बेसिक सा HTML का फॉर्मेट तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर आकर मैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वाले को यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखकर इस टैग को ओपन करता हूँ, जहाँ पे मैं सोर्स में दूंगा इस फाइल का नाम jQuery.js। तो हमारा jQuery सक्सेसफुली इसके अंदर लोड हो चुका है। अब आप अपने प्रोजेक्ट में इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि ये था पहला मेथड जिसके जरिए आप jQuery को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है जो इससे काफ़ी अच्छा है, जिसे प्रेफ़र्ड किया जाता है यूज़ करना। तो वो मेथड क्या है? सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सीडीएन इसका सर्च करना है। सीडीएन, अगर गूगल का आप सीडीएन यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल लिखिए, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का भी jQuery वाला सीडीएन यूज़ कर सकते हैं। मैं गूगल का सीडीएन यूज़ करता हूँ, तो सीडीएन गूगल jQuery लिखकर एंटर कीजिए और इस पहले वाले लिंक पे चले जाइए, जहाँ पे आपको jQuery का सीडीएन मिल जाएगा। तो ये रहा jQuery का सीडीएन, इसे आप कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद में अपने प्रोजेक्ट में आकर जहाँ पे आपने इस वाले को लिखा है, इसे डिलीट करके उसे पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप jQuery को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर पाएँगे। तो ये था दूसरा तरीका। अब आइए देखते हैं एक डेमोंस्ट्रेशन कि कैसे jQuery काम करता है और कैसे ये जावास्क्रिप्ट के तुलना में काफ़ी आसान है। तो इसके लिए मैं एक एक नहीं, मैं 5 पैराग्राफ टैग लेता हूँ और उनके अंदर लिखता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये 5 मेरे पैराग्राफ टैग्स हो गए और इसे मैं लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पाँचों पैराग्राफ टैग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं करना क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इन पैराग्राफ टैग्स पे क्लिक करूँ, तो ये गायब हो जाने चाहिए।
तो इसके लिए मैं कोड लिखूंगा और यही कोड बाद में मैं जी क्वेरी की मदद से लिखूंगा और देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहे हैं। हालांकि काम सेम ही करेगा, बस लिखने का तरीका अलग होगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिशियल है जी क्वेरी का यूज करना जावास्क्रिप्ट की जगह पर। तो यहाँ पे आकर मैं स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ और इस वाले को मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट कोड, जिसके जरिए हम इन्हें हाइड कर सकते हैं क्लिक होने पे। उसके लिए मैं चाहूंगा कि जब ये मेरा डॉक्यूमेंट पूरी तरह से लोड हो जाए तब ये हाइड वाला प्रोसेस एक्टिव हो। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर और डम कंटेंट लोडेड। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पूरी तरह से लोड हो जाएगा, डम कंटेंट लोडेड का मतलब यही होता है कि ये क्या होगा कि एक इवेंट लिस्नर ऐड हो गया है डॉक्यूमेंट में। जब भी हमारा ये पूरी तरह से लोड हो जाएगा उसके बाद ही क्या होगा कि एक फंक्शन रन होगा। और फंक्शन क्या होगा, मैं नाम और पैरामीटर ये हटा देता हूँ और इसे भी थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिले। तो क्या होगा बेसिकली इस कोड से कि जब भी हमारा डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा, एचटीएमएल लोड हो जाएगा, ठीक है, तो लोड होने के बाद में क्या होगा कि ये फंक्शन रन करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो 500 पैराग्राफ टैग्स है, ये 500 टैग्स को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा पैरा नाम से और उसके अंदर मैं इन्हें स्टोर करूंगा। सो मैं टाइप करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और उसके अंदर मैं पी लिख दूंगा। इससे क्या होगा, ये वाले लाइन ऑफ कोड से क्या होगा कि क्या करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स है, तो ये पांचों पैराग्राफ एलिमेंट्स को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा और इन्हें रिटर्न कर देगा, जो कि कहाँ पे स्टोर होगा, तो पैरा में स्टोर होगा। तो क्या करना है हमें, सिंपली एक फॉर लूप का उपयोग करना है। फॉर लूप हम रन करेंगे और मैं इंडेक्स के पे आई वेरिएबल नाम देना चाहता हूँ। मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोड क्या करता है। तो फॉर लूप लिख लिया और वेरिएबल का नाम आई कर दिया, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एरे की जगह पे पैरा लिखना है। अब देखिए, इतना पहले समझिए हम करने क्या वाले हैं। तो ये जो फॉर लूप है, मैंने फॉर लूप इसलिए लिखा क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि इन सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स को क्या होना है, हाइड होना है। कब, जब हम इन पे क्लिक करें। तो जब हम इन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करना क्या हुआ, एक इवेंट है। क्लिक करना क्या है, एक इवेंट है। तो हम चाहते हैं कि इन सभी पैराग्राफ एलिमेंट पे हम वो इवेंट को सेट कर दें, अटैच कर दें। इन पैराग्राफ एलिमेंट के साथ क्लिक इवेंट को अटैच करना हमारा मकसद है। तो हम चाहते हैं कि इन पैराग्राफ एलिमेंट पे हम क्लिक इवेंट को ऐड करें। तो ये करने का काम दो तरीका है। एक तो हम मैनुअली इन सारे पे जाकर एक एक करके वो इवेंट को ऐड करें, या फिर हम फॉर लूप का यूज करें, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि एक बार कोड लिखे और ये सारे पैराग्राफ एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली वो इवेंट जाकर ऐड हो जाए। कौन सा इवेंट, तो क्लिक इवेंट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि पैरा 0 1 2 3 ऐसे करके लूप एक रन होगा और वो इन सारे पे क्लिक इवेंट को ऐड कर देगा। तो इसलिए मैंने ये लूप लिखा है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा पैरा आई। आई का वैल्यू चेंज होगा 0 से 4 तक। कहाँ तक आई का वैल्यू चेंज होगा, तो पैरा डॉट लेंथ, और पैराग्राफ टोटल कितने हैं, 5। तो लेंथ कितना हुआ, 5। तो इसीलिए 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे वैल्यू आएगा। फर्स्ट टाइम लूप रन करेगा तो पैरा का वैल्यू, यहाँ पे आई का वैल्यू 0 होगा तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट सिलेक्ट होगा। दूसरे टाइम पे ये सिलेक्ट होगा, थर्ड पे ये सिलेक्ट होगा, फोर्थ पे ये सिलेक्ट होगा। पैरा डॉट पैरा आई डॉट में हम क्या करना चाहते हैं, उस वाले एलिमेंट पे इवेंट को, लिसनर को ऐड करना चाहते हैं। कौन सा इवेंट लिसनर ऐड करना चाहते हैं, तो क्लिक वाला। तो क्लिक वाले को हमने ऐड कर दिया। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इवेंट लिसनर तो ऐड कर दिया, क्लिक करने पे एक इवेंट ट्रिगर होगा। तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं उस फंक्शन कॉल को यहाँ पे नाम और ये पैरामीटर हटा देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे हम आ जाएंगे इसके बॉडी के अंदर, फंक्शन के बॉडी के अंदर है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जब भी कोई इन 500 पैराग्राफ में से किसी पे क्लिक करे तो क्या हो, ये फंक्शन कॉल हो और ये फंक्शन क्या करेगा, इन्हें हाइड कर देगा। तो हाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वाले एलिमेंट को डिनोट करना होगा। उसे हम दिस के जरिए डिनोट करते हैं कि जिस पे क्लिक हुआ वो, इसलिए हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज किया। तो दिस डॉट स्टाइल, ये क्या करेगा, स्टाइल बेसिकली सीएसएस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा।
उस वाले एलिमेंट के सीएसएस प्रॉपर्टी को अल्टर करेंगे हम इस स्टाइल का यूज करके। और यहाँ पे हम कौन सा सीएसएस प्रॉपर्टी को अल्टर करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले का। और डिस्प्ले को हम क्या सेट करना चाहते हैं, नन। इससे क्या होगा कि वो हाइड हो जाएगा। तो एक बार हम इसे आसानी से समझते हैं, अगर आपको समझना है तो मैं फिर से समझाता हूँ ये पूरा कोड क्या करने वाला है और ये कैसे काम करेगा। डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया, तो एक इवेंट लिस्नर को ऐड किया, डम कंटेंट लोडेड। ये क्या करेगा कि जब भी हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरह से लोड हो जाएगा, जब सारे एचटीएमएल लोड हो जाएंगे, उसके बाद ही ये फंक्शन रन होगा। कौन सा फंक्शन, ये होल फंक्शन तभी रन होगा। अब ये फंक्शन रन होगा तो पहली बार ये क्या करेगा, जितने भी ये पैराग्राफ एलिमेंट्स है पांचों, इन पांचों को रिटर्न करेगा, जो कहाँ पे स्टोर होगा, पैरा में। जो क्या स्टोर कर रहा है, ये पांचों एलिमेंट्स को। तो हम क्या कर रहे हैं, इन पांचों एलिमेंट्स में हमें क्या ऐड करना है, एक इवेंट लिसनर को ऐड करना है, क्लिक वाला। और उससे क्या होगा कि जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये फंक्शन रन होगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, तो उस एलिमेंट को हाइड कर देगा। तो वही हम कर रहे हैं, पैरा वाले पे एक इवेंट लिसनर को ऐड किया, क्लिक का। और ये जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन कल होगा, जिसके जरिए क्या करेंगे, तो उसे हम हाइड कर देंगे। तो अभी तक हमने बस यही किया है। तो देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अब हम जब भी किसी भी पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड करने के लिए जावा स्क्रिप्ट के जरिए हमने इतना कोड लिखा, तब जाके हमारा वो काम कर रहा है। लेकिन मैं अब आपको दिखाऊंगा कि जे क्वेरी के जरिए कितने आसानी से हम यही काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये वाला कोड और जे क्वेरी का कोड में भी समझ में ना आए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे जे क्वेरी को और सीखेंगे बड़े अच्छे तरीके से, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक। तो उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। तो मैं अब jQuery का कोड लिखता हूँ, जो कि बिल्कुल वही काम करेगा जो हमने इस जावास्क्रिप्ट कोड के जरिए किया था। तो उसके लिए मैं इस वाले को अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ डॉलर। डॉलर बेसिकली क्या होता है, डॉलर जहाँ है jQuery को, डॉलर का मतलब jQuery। इसके अंदर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और उसके बाद एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम और पैरामीटर हटा देता हूँ। इतना कोड क्या करेगा, तो जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, मतलब जब हमारा डॉक्यूमेंट जो है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट वो पूरी तरह से अगर लोड हो जाएगा, उसके बाद ये वाले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन उसी तरह से जैसे पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे पहले। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा jQuery का सिंबल डॉलर, और उसके अंदर लिखूंगा p। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लिक इवेंट ऐड कर सकता हूँ, डॉट क्लिक लिख के। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हमने पी वाले एलिमेंट को सिलेक्ट किया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर पी है, टोटल 5 है, तो 5 एलिमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद हमने उस उन सारे पांचों एलिमेंट्स पे क्लिक इवेंट को ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी है ये काम करना, जहाँ पे हमको कोई भी फॉर लूप वगैरह यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो अब जब भी कोई इसमें क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन सिंपली क्या करेगा कि जिस पे क्लिक हो रहा है उसको हाइड कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर का यूज करेंगे, और उसके अंदर जी क्वेरी, डॉलर मतलब जी क्वेरी, और जिस पे क्लिक हो रहा है उसका मतलब दिस, और उसे क्या कर दे, हाइड कर दे। ये मेथड का हम यूज करेंगे jQuery का। बस इतना सा ही कोड लिखना था और हमारा काम हो गया। अब देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपली हमको जाना है और सेकंड पे क्लिक करते हैं, सेकंड गायब हो गया। थर्ड पे क्लिक करते हैं, थर्ड गायब हो गया। फोर्थ, फिफ्थ, और ऐसे ही फर्स्ट भी गायब हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमें जावा स्क्रिप्ट का यूज करके इतना कोड लिखना पड़ा था, फॉर लूप का यूज करना पड़ा था, काफी कुछ करना पड़ा था, वहीं पे हम jQuery के मदद से सिर्फ इतने ही कोड लिखकर वो भी बड़े आसानी से अपना काम कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आने वाले वीडियोस में हम और भी इसके बारे में डिटेल से सीखेंगे, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। थैंक यू।